हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं ध्वनि चैप्टर यानी साउंड चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरदर्शी नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त विकिरण का होता है यूज। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाई जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर तय किया जाता है, यानी साउंड टिम्बर के आधार पर पता लगता है कि सितार का और सितार का और बांसुरी का स्वर अलग अलग कैसे है, यह पता चलता है साउंड टिम्बर यानी ध्वनि गुणता के आधार पे। नेक्स्ट है, जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ते क्रम। तो याद रखिएगा, सबसे कम होता है नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी लोहा में ध्वनि सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन में सबसे कम होता है, उसके बाद जल में होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। याद रखिएगा, ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे ध्वनि का वेग भी क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु ध्वनि का सबसे अधिक होता है। धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिक होता है। ध्वनि जो होती है ठोस और गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बात करते हैं, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का एकॉस्टिक्स में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती? तो इसमें ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे। ठीक है, ध्वनि का जो तरत्व है आवृत्ति पर निर्भर करता है, तरत्व आवृत्ति पे। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो लगभग होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव श्रव्य तरंग यानी सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? तो इंसान जो सुनता है उसकी आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आगे बात करते हैं, प्रसव तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुतो और डल्फिन मछली के द्वारा, कुतो और डल्फिन मछली के द्वारा। नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। पहला है फ्रेंड्स एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की चाल कितनी होती है? 64 से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टील का होता है 59 से 60, लोहा का होता है 59 से 50, कांच का होता है 39 से 80, जल का होता है 14 से 2, वायु का होता है 3 से 32 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन का होता है 3 से 16, हाइड्रोजन का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 66